नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर ये वो उंगली है जो आपको अच्छी बुद्धि देती है, अच्छी भाषा शैली देती है, सही बात को सही समय पर समझ लेते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले भी लेते हैं। कमी है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक कमी है कि ये अपने आप में एक देखने में मुझे नौकरी वाले का की जो उंगली होती है व्यक्ति की, वही गुण इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी व्यापारिक के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या उसमें आप थोड़ा मेहनत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं आपकी यश की उंगली की। यश की उंगली यहाँ बिल्कुल नीचे से मोटी, यानी परिवार से मजबूत है। कुल मिलाकर कह सकते हैं जो आपका वजूद है वो काफ़ी मजबूत है। और साथ ही साथ सूर्य की उंगली, शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई भी है। अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं, बुढ़ापे तक भी उनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार की यहाँ पर यह सूर्य की उंगली, यश मान सम्मान भी आप अपने जीवन में अच्छा खासा प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के अच्छे कुल से पैदा और सम्मान अब वहाँ से भी अच्छा लेकर पैदा हुए हैं और अब आगे वाले जीवन में भी ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहेंगे। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है यहाँ पर अच्छे धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सेकंड फर्व पर कुछ हल्के हल्के स्क्रैचेज हैं। जब ऐसे हल्के हल्के स्क्रैचेज होते हैं तो मैंने देखा है कि व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के जीवन में उसको कितना भी धन मिल जाए उसे ऐसा लगता है नहीं, ये मेरी ऊंचाई नहीं है, मुझे और भी ऊंचाई प्राप्त करना है। तो ये कोई अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। यहाँ कुल मिलाकर शनि का कोई अच्छा खासा रोल आपके साथ है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी आपको सामना नहीं करना पड़ेगी। इसके बाद बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। ये जो चिन्ह बृहस्पति की उंगली में, ये सब खराब चिन्ह हैं। जब ये प्रकार के चिन्ह खराब होते हैं तो इसको कह सकते हैं कि सुख संपन्नता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने अपने वैवाहिक जीवन को पहले वरीयता नहीं दी, पहले उसको आगे नहीं समझा। और यहाँ इस प्रकार के लेट दिखाने वाले चिन्ह इस उंगली के ऊपर बने हुए हैं जो संतान सुख सहयोग में भी कमी को अभी दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत अच्छे धन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये रेखाएं हैं या और साथ के साथ दो रेखाएं। चलिए, धन के लिए तो एक रेखा ही बतेरी थी क्योंकि अपने आप में काफ़ी मजबूत रेखा थी, परंतु संतान के लिए यहाँ कम से कम 3 रेखाएं हो जानी चाहिए, फिर भी संतान का सुख सहयोग मिलेगा, इस बात को दर्शा रहा है ये पर्वत। आइए सूर्य के पर्व के चलते हैं। यश मान सम्मान दिलाने वाला सूर्य का पर्व ट्रायंगल के साथ बना हुआ है और ऊपर से एक आड़ी रेखा कटी हुई है। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करना चाहता तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था, या हो सकते हैं कि आप कर रहे हो। तो कुल मिलाकर अच्छी नौकरी के लिए जो इंडिकेशंस चाहिए और अच्छी ठेकेदारी के लिए जो इंडिकेशन चाहिए वो आपके पास में, या राज्य सरकार से मिलने वाले उपक्रम से जो लाभ चाहिए वो आपके पास में मौजूद है। इसके बाद बात करता हूँ, यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं जो धन पर्व की तरफ देख रही हैं। यानी ये तो निश्चित बात हो गई कि आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद आप करोड़ों करोड़ों रुपए के मालिक अपने स्वयं की कमाई के होंगे। अब बृहस्पति के पर्व की बात कर रहे हैं। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ एक अपने आप में ये रेखा चली गई ऊपर की तरफ, और ये एक तरह से ये बाहर जाने वाली रेखा, यानी कि आयु रेखा को बढ़ाने वाली और दूर प्रांतों से जोड़ने वाली और कुल मिलाकर के जीवन के सुख आनंद को दिलाने वाली, ये सब रेखाएं आपके लिए अनुकूल हैं, जो आपका स्वयं का मकान भी दिला पाएंगी और पैतृक संपत्ति का मकान भी दिला पाएंगी। अब बात करते हैं हम आपके इसके बाद में सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही अनुकूलता के साथ में चल कर के और बृहस्पति के पर्व को चली गई। यानी कहीं भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चरित्र से कोई व्यक्ति खराब है, मन से व्यक्ति कहीं खराब नहीं, चरित्र से कहीं खराब नहीं, अपने दूसरों के काम आने वाला भी है, सबके एक दूसरे के साथ देने वाला व्यक्ति भी है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएँ हैं जो आपके मन को बताती हैं कि आप मन से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। साथ ही साथ इतना बड़ा जब एक्स बन जाता है तो ये मन की पवित्रता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ मन की पवित्रता को बढ़ाने वाला ये एक्स का चिन्ह भी है। जब ये छोटे छोटे 2 एक्स चिन्ह चलते हैं यहाँ पर व्यक्ति का, यहाँ पर, तो ये वैवाहिक विवाह में देरी के लिए भी दर्शाए जाते हैं। साथ ही साथ एक मंगल रेखा का काटना, हालांकि ये ज़मीनों के द्वारा या दूर स्थान से जुड़ करके धन दिला रही है, लेकिन ये विवाह में देरी के लिए भी जानी जाती है।
तो कुल मिलाकर यहाँ आपका इन रेखाओं का फल बताया। अब बता रहा हूँ आपको मंगल रेखाओं का फल। मंगल रेखाएं कर्म रेखा के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर काफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली भी हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत आप करते हैं कि उसकी मेहनत के अनुसार से तो आपका धन आपको कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि मेहनत जो आप करते हैं उसके अनुसार आपको अभी धन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं जो कर्म रेखा के रूप में निकल रही हैं और सब पर्वों से मिल रही हैं, यानी दूर से भाग दौड़ करके धन कमाने वाली रेखाओं के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर मैं सीधी बुद्धि रेखा की। पहले समनुकूलता के साथ चलती हुई और उसके बाद एकदम डाउन जाती। यानी कि मैं कहूँगा कि थोड़ा संभल करके रहिए अपने जीवन के अंतर्गत। कभी कभी ऐसा व्यक्ति काफ़ी एकदम भावुक होकर के गलत डिसीजन लेकर के नुकसान भी उठा लेता है, तो उससे आपको एकदम डाउन नहीं होना है, थोड़ा संभल करके चलना है। मंगल रेखाएं बहुत ही अच्छे द्वितीय पर्वत से सपोर्ट के रूप में खड़ी हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि नौकरी के माध्यम से ही हम आपको ज़्यादा धन के लाभ दिलाएंगी। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा और एक ने त्रिशूल सा बना दिया, यानी कि केतु स्थान पर, यानी दूर स्थान से जुड़ करके विदेशों से जुड़ करके ये अंदर तक रेखा चली गई। आप अपने पास धन बनाएंगे, धन कमाएंगे। इस प्रकार की बहुत केतु स्थान से चंद्र रेखा का संबंध बन जाए तो व्यक्ति विदेश से जुड़ करके धन कमाता है। ये इस प्रकार की रेखा। अब चलते हैं इसके बाद में सीधा, ये रेखा आपके पास व्यापारिक रेखा नहीं है, ये शार्प बुद्धि की रेखा है जो आपकी बुद्धि से आपको अच्छा धन दिलाएगी दूर स्थानों से। अब मैं बात करूंगा इसके बाद भाग्य रेखा की। दूर स्थान से ये रेखा है जो दूर स्थान में आपको विदेशों तक में बसा करके काफ़ी समय तक आपको विदेश से जोड़ करके ये रेखाएं आपको धन कमाएंगी और उसमें मुझे ज़्यादा व्यापार का संबंध नहीं लग रहा। कुल मिलाकर नौकरी से ज़्यादा अच्छा लाभ, और यदि आप कोई व्यापार करें तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर जोड़ें, तभी आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। ये पक्की रेखाएं बता रही हैं। भाग्य रेखा फिर दूर स्थान से भाग्य रेखा का संबंध, यानी आपके जीवन के अंदर बिना दूर के स्थान से जुड़े आपके जीवन में लाभ नहीं है, इस प्रकार को बता रही है रेखा। और एक सूर्य रेखा भी बन गई सीधी सीधी। इसने भी कहा विदेशों से जुड़िए और धन लाभ कमाइए। ये आपकी उम्र का जो फैक्ट है यहाँ पर, ये जो सबसे लास्ट में आयु रेखा से निकली है, ये आपके जीवन का 2021वां वर्ष है जो आपको अचानक से लाभ देने के लिए तैयार है। तो 2021 में क्या लाभ देगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व देखता हूँ तो सामान्य रूप से शुक्र पर्व आपके पास ठीक ठाक है, यानी कि संसाधन सामान्य रूप से आपके पास ठीक है। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर चमक ही नहीं रही है, इसलिए उनके बारे में आपकी पत्नी के हाथ से ही बता सकते हैं। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा और जा कर के सीधा एकदम मणिबंध के अंदर चली गई है, जो आपको बताती है कि आपकी उम्र अभी 75-76 वर्ष और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी अच्छी रेखाएँ हैं। और यहाँ ये मंगल रेखा कवच का काम करती है, जो आपकी सारी मुसीबतों से निकाल कर जो आप चाहते हैं वो आपको दिलाएगी। सवाल नंबर 1, क्या मैं विदेश में बस सकता हूँ? 2021 ऐसा साल आएगा, अभी भी हो सकता है आप घर से दूर ही हों या विदेश में भी हों, लेकिन 2021 में वो साल आएगा जो आपको बहुत ज़बरदस्त विदेश से जुड़ने का मौका देगा। उसमें आप, मैं समझता हूँ, शायद नौकरी के माध्यम से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। व्यापार आप करेंगे तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने एक वो रेखा बताई थी 2021 में जो निकल रही थी आयु रेखा से। तो व्यापार में शायद मुझे लगता है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ सप्लाई करें तो उसके द्वारा लाभ हो सकता है। क्या मेरे प्रेम विवाह के चांस हैं? हाँ, हृदय रेखा से मुझे काफ़ी कुछ लगा था इस प्रकार से कि ऐसे चांस हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है विवाह में कम से कम 2 साल का जब मौका और लगेगा आपको विवाह होने में। क्या मैं शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आपके पास वो रेखाएं हैं, आपके पास वो दिमाग है जो आप शेयर मार्केट में सही मौका ढूंढ करके पैसा लगा सकते हैं, उसका लाभ भी उठा सकते हैं। राजनीति में कोई भविष्य बिल्कुल नहीं है, उधर जाने का प्रयास ना करें। उस ट्रायंगल का मतलब आप राजनीति के भविष्य के लिए नहीं समझें, क्योंकि राजनीति के भविष्य से लगा सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि आप उससे पैसा कमा सकते हैं। जीवन कितने साल का है? वो मैं आपकी आयु बता ही चुका हूँ।
मुझे बिजनेस किस चीज़ का करना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल है बिजनेस करने के लिए, तो मैंने बताया आपको कि बिजनेस ना करें तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। करें तो जो भी चीज़ का करें उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़रूर जोड़ें। बिजनेस कोई सा भी करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़रूर उसमें जोड़ें, तो तभी उसको करें। और साथ ही साथ नौकरी के लिए मैं आपको पहली वरीयता दूंगा। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। आपको थोड़ी से एक रत्न बताता हूँ जो आपका रत्न बनता है, ये है पुखराज। आप श्रीलंकन पुखराज पहनिए, जल्दी से जल्दी विवाह होगा और वैवाहिक सुख फिर मिलेगा आपको, और साथ ही साथ जीवन में तरक्की उन्नति भी मिलेगी। तो यहाँ आपका रत्न बनता है। और पूजा में सिर्फ आपको सप्त श्लोकी दुर्गा उसका रोज़ाना पढ़ना है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।